आखिर कौन था वह? आधुनिक समय में भूत प्रेत अंधविश्वास के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेतों के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। कुछ लोग पढ़े लिखे, जिन्हें भूत प्रेत पर पूरा विश्वास होता है, वे भी इन आत्माओं के अस्तित्व को नकार जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वे किसी से इन बातों का जिक्र किए तो सामने वाला भी, चाहे भले इन बातों को मानता हो, पर वह यही बोलेगा, पढ़े लिखे होने के बाद भी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। और इस प्रश्न का उत्तर देने और लोगों के सामने अपने को गंवारू समझे जाने से बचने के लिए लोग इन बातों का जिक्र करने से बचते हैं। मैं आज यहाँ दो वृतांत का वर्णन करूंगा, जिसको सुनने पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है अवश्य बताएं। खैर, मैं भी तो भूत प्रेत को नहीं मानता, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारना बनावटी लगता है। बात कोई 15-16 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम करता था वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस फ्लैट में मैं अकेले रहता था, हाँ, पर कभी कभी कोई मित्र संबंधी आदि भी आते रहते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हाल था और इसी हाल से संबंध एक बाथरूम और रसोई घर। एक छोटे से परिवार के लिए यह फ्लैट बहुत ही अच्छा था, और सबसे खास बात इस फ्लैट की यह थी कि यह पूरी तरह से खुला खुला था। मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हाल बहुत बड़ा था और इसके पिछले छोर पर शीशे जड़ित दरवाजे लगे थे, जिसे आप आसानी से खोल सकते थे। पर मैं इस हाल के पिछले भाग को बहुत कम ही खोलता था, क्योंकि कभी कभी भूलवश अगर यह खुला रह गया तो बंदर आदि आसानी से घर में आ जाते थे और बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बंदर आदि कहां से आते होंगे, तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि यह हमारी बिल्डिंग एकदम से एक सुनसान किनारे पर थी और इसके अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगली झाड़ियां आदि थीं। अपने फ्लैट में से नीचे झांकने पर सांप आदि जानवरों के दर्शन आम बात थी। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का ही एक लड़का, जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा कि आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना। पर वह बोला कि मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से होती है, इसलिए मुझे 5 बजे जगना पड़ेगा और आप तो 7-8 बजे तक सोए रहते हैं, तो कहीं मैं भी सोया रह गया तो मेरी ड्यूटी नहीं हो पाएगी। इस पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 4 बजे सुबह का अलार्म लगा देते हैं और तुम जल्दी से जग कर अपने लिए टिफिन भी बना लेना, पर हाँ, एक काम करना, मुझे मत जगाना। इसके बाद वह रहने को तैयार हो गया। रात को खा पी कर लगभग 11:30 तक हम लोग सो गए। हम दोनों हाल में ही सोए थे। मैं खाट पर सोया था और वह लड़का लगभग मेरे से 2 मीटर की दूरी पर चटाई बिछाकर नीचे ही सोया था। एक बात और, रात को सोते समय भी मैं हाल में 0 वॉट का बल्ब जलाकर रखता था। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि वास्तव में मेरी नींद खुल गई थी, पर मैं लेटे लेटे ही मेरी नज़र किचन के दरवाजे की ओर चली गई। मैं क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति किचन का दरवाजा खोलकर अंदर गया और मैं कुछ बोलूँ उससे पहले ही फिर से किचन का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि गाँव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट न हो, इस चक्कर में जल्दी जग गया होगा। बिना गाँव वाले बच्चे की ओर देखे ही ये सब बातें मेरे दिमाग में उठ रही थी। पर अरे ये क्या, फिर से अचानक किचन का दरवाजा खुला और उसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में घुसा और फिर से बाथरूम का दरवाजा बंद हो गया। अब तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, और चूंकि वह गांव का लड़का रिश्ते में मेरा लड़का लगता है, इसलिए मैंने घड़ी देखी और उसके बिस्तर की ओर देखकर गाली देते हुए बोला कि बेटे, अभी तो 3 भी नहीं बजा है और तुम जगकर खटपटा शुरू कर दिया। अरे ये क्या, इतना कहते ही अचानक मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, ये तो सोया है। अब तो मैं फटाक से खाट से उठा और दौड़कर उस बच्चे को जगाया। वह आंख मलते हुए उठा, पर मैं उसको कुछ बताए बिना सिर्फ इतना ही पूछा कि क्या तुम 2-3 मिनट पहले जगा था, तो वह बोला नहीं तो, और वह फिर से सो गया। अब मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने हाल में लगे ट्यूब को भी जला दिया था। अब पूरे हाल में पूरा प्रकाश था और मेरी नजरें अब कभी बाथरूम के दरवाजे पर तो कभी किचन के दरवाजे पर थी, पर किचन और बाथरूम के दरवाजे अब पूरी तरह से बंद थे। अब मैं हिम्मत करके उठा और धीरे से जाकर बाथरूम का दरवाजा खोला। बाथरूम छोटा था और उसमें कोई नहीं दिखा। इसके बाद मैं किचन का दरवाजा खोला और उसमें भी लगे बल्ब को जला दिया, पर वहां भी कोई नहीं था। अब मैं क्या करूं? नींद भी एकदम से उड़ चुकी थी। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा यह मेरा वहम था, और अगर किसी को बताऊंगा तो कोई मेरे रूम में भी शायद आने में डरने लगे। इस घटना को बीते लगभग 1 महीने हो गए थे और रात को फिर कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। एक दिन मेरे गांव के 2 लोग हमारे पास आए। उनमें से एक को विदेश जाना था और दूसरा उनको छोड़ने आया था। वे लोग रात को मेरे यहाँ ही रुके थे और उस रात मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने चला गया था और रात को वापस नहीं आया। सुबह सुबह जब मैं अपने रूम पर पहुंचा तो वे दोनों लोग तैयार होकर बैठे थे और मेरा ही इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत ही डरे हुए और उदास हों। मेरे आते ही वे लोग बोल पड़े कि अब हम लोग जा रहे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि फ्लाइट तो कल है, तो आज की रात आप लोग कहाँ ठहरेंगे? उनमें से एक ने बोला रोड पर सो लेंगे, पर इस कमरे में नहीं। अरे अब अचानक मुझे 1 महीना पहले घटित घटना याद आ गई। मैंने सोचा तो क्या इन लोगों ने भी इस फ्लैट में किसी अजनबी आत्मा को देखा?
मैंने उन लोगों से पूछा कि आखिर बात क्या हुई, तो उनमें से एक ने कहा कि रात को कोई व्यक्ति आकर मुझे जगाया और बोला कि कंपनी में चलते हैं। मेरा पर्स वहीं छूट गया है। फिर मैं थोड़ा डर गया और इसको भी जगा दिया। इसने भी उस व्यक्ति को देखा, वह देखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था और शालीन भी। हम लोग एकदम डर गए थे क्योंकि हमें वह व्यक्ति इसके बाद किचन में जाता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद फिर कभी किचन से बाहर नहीं निकला और हम लोगों का डर के मारे बुरा हाल था। हम लोग रात भर बैठकर हनुमान का नाम जपते रहे और उस किचन के दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखते रहे, पर सुबह हो गई है और वह आदमी अभी तक किचन से बाहर नहीं निकला है। अब तो मैं भी थोड़ा डर गया और उन दोनों को साथ लेकर तेजी से किचन का दरवाजा खोला, पर किचन में तो कोई नहीं था। हाँ, पर किचन में गौर से छानबीन करने के बाद हमने पाया कि कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ, दरअसल फ्रिज खोलने के बाद हमने देखा कि फ्रिज में लगभग जो 1 किलो टमाटर रखे हुए थे वे गायब थे और टमाटर के कुछ बीज, रस आदि वहीं नीचे गिरे हुए थे और इसके साथ ही किचन में एक अजीब गंध फैली हुई थी। खैर पता नहीं ये हम लोगों को वहम था या वास्तव में कोई आत्मा हमारे रूम में आई थी। मैंने इससे छुटकारा पाने के लिए उस फ्लैट को ही चेंज कर दिया और दूसरे बिल्डिंग में आकर रहने लगे।